Hello students, today we are going to do chapter 5 कोयल की कूक from the book Hindi literature. Let's get started. This is a poem, कविता। काली काली कूकू करती जो है डाली डाली फिरती, कुछ अपनी ही धुन में ऐठी छिपी हरे पत्तों में है बैठी, जो पंचम सुर में है गाती वह ही कोयल कहलाती। जब जाड़ा कम हो जाता है सूरज थोड़ा गर्माता है, तब होता है समा निराला जी को बहुत लुभाने वाला। हरे पेड़ सब हो जाते हैं नए नए पत्ते पाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो कोयल है जब कूकू करती है, गाना गाती है और इधर से उधर घूमती है, डाली डाली पेड़ों के ऊपर इधर से उधर उड़ती रहती है, बैठती रहती है और अपने गाना गाते गाते वो अपने ऊपर इतराती है और हरे हरे पत्तों में छिप कर बैठ जाती है और पंचम सुर, पांचवें सुर में गाती है। इतना मीठा गाना गाती है कि और उसे ही कोयल कहते हैं। जब ठंड कम हो जाती है और सूरज की थोड़ी गर्माई होती है, बहुत सुंदर समा होता है, यानी कि समय बहुत अलग होता है, मन को लुभाने वाला होता है और पेड़ सभी हरे हो जाते हैं और उन पर न्यू लीव्स, नए नए पत्ते आते हैं। इस कविता का ये अर्थ है और आप ये पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। आपको कविता लिखनी है और उसके साथ आप इसमें कोई भी जो इजी आपको पिक्चर लगती है उसको ड्रॉ कीजिए। नेक्स्ट वर्क इज़, कविता अभी आगे है और आप इसमें 8 लाइंस लिख लीजिए कविता की और पिक्चर बना सकते हैं, ये वाली या दूसरे वाले पेज पर, कोई भी दोनों में से एक। कितने ही फल और फलियों से नई नई कोमल कलियों से, भली भांति वे लद जाते हैं बड़े मनोहर दिखलाते हैं। रंग रंग के प्यारे प्यारे फूल फूल जाते हैं सारे, बसी हवा बहने लगती है दिशा महकने सब लगती हैं। तब यह मतवाली होकर झूम झूम डाली डाली पर अजब समा दिखला देती है, सबका मन अपना लेती है। बच्चों जब अपना मुँह खोलो तुम भी मीठी बोली बोलो, इससे कितने सुख पाओगे सबके प्यारे बन जाओगे। तो इस कविता का अर्थ है अब आगे की लाइंस का कि जो नए नए कोमल कलियाँ आ जाती हैं पेड़ों पर, फल और फूल आ जाते हैं, फ्रूट्स लग जाते हैं पेड़ों पे, तो कितने सुंदर दिखते हैं ना वो। और अलग अलग कलर्स के डिफरेंट कलर्स, सुंदर सुंदर फूल उस पर बहुत सारे आ जाते हैं। हवाएं बहने लग जाती हैं, सारी दिशाएं महकने लगती हैं और जो उनके अंदर हवा बसी हुई होती है, यानी कि जो हवा उसमें मौजूद है, जो हवा वहाँ पे ऑलरेडी है, वो बहने लग जाती है और हमें फील होती है कितनी सुंदर मीठी हवा चल रही है। और कोयल जो है झूम झूम के मतवाली होकर के एक डाली से दूसरी डाली पर घूमती रहती है, गाना गाती रहती है। सबके मन को वो अपना हर लेती है, सबको इतना सुंदर लगता है कि सुनते जाएं उसकी उस मधुर वाणी को। तो इसी तरह से बच्चों हमें भी मीठी वाणी बोलनी चाहिए। आप भी जब बोलें मीठा बोलें, कभी भी तेज चिल्लाकर किसी से भी ना बोलें, उल्टा जवाब ना दें। तो मीठी वाणी बोलोगे तो आप सबको प्यारे लगोगे और इससे आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। आप सबके प्यारे बन जाओगे और खुशियाँ मिलेंगी आपको। और क्या चाहिए, यही होना चाहिए ना। और ये कविता के राइटर कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, और उनका एक निकनेम है हरि औध। ठीक है, इस नाम से वो फेमस है, ये उनका नाम है। आपको याद रखना है इस कविता का राइटर और इस कविता का टाइटल। आपको ये कविता याद करनी है जितनी भी आप कर सकते हो। एंड दीज आर शब्दार्थ, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। नेक्स्ट वर्क इज़ नोटबुक वर्क। लेट्स सी दैट। पहले हम इसका बुक वर्क भी देख लेते हैं साथ ही साथ। ये प्रश्नोत्तर हम नोटबुक में करेंगे। ठीक है, ये आगे पूरी कविता की लाइंस हमें कंप्लीट करनी है, नोटबुक में लिखना है इनको।
उसके बाद हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, इनको हम यहीं करेंगे। यह कविता किसके बारे में है? कौवे के, कोयल के या फिर कबूतर के? तो कोयल पे टिक करेंगे। कविता के अनुसार कोयल कहाँ छिपी बैठी है? पत्तों में, फूलों में, कलियों में? पत्तों में छिपी बैठी है। सही या गलत बताइए। कोयल सफ़ेद होती है? नहीं, ये गलत है। कोयल की बोली मीठी होती है? सही पर टिक करेंगे। हमें मीठी बोली बोलनी चाहिए, सही पर टिक करेंगे। कड़वी बोली सबको अच्छी लगती है? गलत। कड़वी बोली तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, हमें भी अच्छी नहीं लगती, तो हम इसे गलत टिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पेज पर है, कविता से छांटकर 6 अन्य पुनरुक्त शब्द लिखो जिनको 2-2 बार बोला गया है। पुनरुक्त मतलब जो बार बार आए हैं उन्हें लिखना है। जैसे कू एक और बार बोला गया है ना, कू कू एक साथ, तो हमें ऐसे शब्द लिखने हैं। कू कू, डाली डाली, भांति भांति, प्यारे प्यारे, फूल फूल, झूम झूम। ठीक है। और इसके बाद है ये मैचिंग्स, ये आप खुद करिए, आपको समझ में आ जाएंगी। ये पर्यायवाची है यहाँ पे। फूल, पुष्प, सुमन, सूरज, सूर्य, दिनकर, पेड़, वृक्ष, पादप, हवा, पवन, वायु, डाली, शाखा, टहनी। ठीक है। इसी प्रकार से आप इसको करेंगे कंप्लीट। नीचे का वर्क आपको खुद से करना है। ये ग्रिड है, इसमें से आपको शब्द ढूंढने हैं। पक्षियों के नाम यहाँ पे लिखिए। नीचे आपको ये मक्खी की आवाज़, शेर की आवाज़, ये सब आपको ऊपर से चेक करके लिखना है। फाइंड एंड राइट हेयर। नाउ लेट्स डू नोटबुक वर्क। दिस इज़ अवर नोटबुक वर्क। यहाँ पर हम डालेंगे चैप्टर 5 कोयल की कूक। उसके बाद लिखने हैं हमें कठिन शब्द। ऐठी, पत्तों, पंचम, समा, लुभाने, फलियों, भली भांति, महकने, मतवाली, मनोहर। और कविता में से आपको कविता लिखनी है, शब्दार्थ करने हैं। पेज नंबर ये लिखा है, यहाँ पर आपको चित्र भी ड्रॉ करना है और आपको इस तरह से कठिन शब्द लिखने हैं। यहाँ पे पिक्चर बनानी है, पीछे आप शब्दार्थ करेंगे दूसरे पेज पर। और इससे पहले आपको इंडेक्स बनाना होता है, सिलेबस लिखना है फर्स्ट टर्म का, जब आप ये नोटबुक स्टार्ट करेंगे, और आपको कवर करना है अपनी नोटबुक को अच्छे से। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज, कोयल किस सुर में गाती है? कोयल पंचम सुर में गाती है। कोयल सबके मन को क्यों अच्छी लगती है? कोयल सबके मन को इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वह मीठी बोली बोलती है। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। आगे हैं इसके वाक्य प्रयोग जो आप बनाएंगे खुद से। सुख, कोमल, सूरज। ठीक है, तो आप खुद से वाक्य प्रयोग बना लीजिए। अच्छे अच्छे वाक्य छोटे छोटे आपको बनाने हैं। ओके, थैंक यू।